वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। इस वक्त बहुत तरतीब बढ़ी हुई है सितारों की, सब तफसील वन बाई वन बयान करूँगा। 25 अक्टूबर जो चांद सूरज ग्रहण का दिन था, सूरज अभी बहुत अच्छी पोजीशन पर है, आपके 9th एंगल पर है। दैट इज़ सो स्ट्रॉन्ग एंगल फॉर द बिग डिसीजन, फॉर हाई रिस्क टेकिंग, ओवरसीज ट्रैवलिंग, हायर एजुकेशन, मल्टीटास्किंग, उसके लिए ये एंगल बहुत अच्छा है। लेकिन सूरज इस वक्त थोड़ा कमज़ोर परफॉर्म कर रहा है। ये उसके नॉन मटीरियल बिहेवियर्स हैं। मटीरियल बिहेवियर्स वो लाइट दे रहा है, वो देना बंद नहीं करेगा, वो हीट दे रहा है, वो देना बंद नहीं करेगा। लेकिन इसकी वजह से जो पाइसियंस के इरादों में मजबूती आती थी, ये नॉन मटीरियल सपोर्ट थी, वो ग्रहण की वजह से थोड़ी कमज़ोर पड़ेगी। जो आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ था, इमोशनल अटैचमेंट्स थी, बड़ों के साथ आपकी शफ़क़त मोहब्बत थी, वो थोड़ी कमज़ोर पड़ेगी। उसको ओवरकम करने के लिए मैं रेमेडीज़ आखिर पर दे दूंगा। एक दो और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो भी बयान करूंगा। तो सबकी रेमेडी एक ही दफ़ा आपको बयान कर दूंगा। 8 नवंबर को चांद ग्रहण होना है, वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस हफ्ते मैंने उसकी वीडियो तफसील के साथ किस एंगल पर, कितने बजे, किन किन स्टार्स को वो डैमेज देगा, वो तफसील मैंने बयान कर दी। उसके कुछ मनफी असरात हैं, उसकी भी वीडियो एक नज़र देख लीजिएगा। वो इवेंट भी आपको उस इवेंट को संभालने में मदद मिलेगी उस वीडियो से इंशाल्लाह। मरकरी आपके 9th एंगल पर है, दिस इज़ आइडियल। सूरज के साथ मरकरी अगर 9th एंगल पर हो तो ये स्टूडेंट पाइसियंस के लिए आइडियल होता है। ये गुलकार जो पाइसियन होते हैं, जो गाना गाते हैं, जिनका गला उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम है, उनकी फेम की वजह है, उनके इख्तियारात की वजह है, वो बड़े अच्छे रहेंगे। मरकरी और सन अगर 9th एंगल पर इकट्ठे हों तो जो लोग टीच करते हैं, प्रीच करते हैं, ये उन सब के लिए भी बहुत मुफीद होगा। उनकी बातों में मैजिकल इम्पैक्ट्स आएंगे, उनकी बातें लोगों के दिलों पर असर करेंगी। टीचर्स अपनी रिस्पेक्ट इन्हेंस होती हुई देखेंगे। एंड इसी तरह मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, या फिर जो दीगर इस तरह के लोग हैं जो वेलफेयर के लिए लोगों को कोई नए फार्मूलाज या जो उन्होंने दरियाफ्त किया होता है या इन्वेंट किया होता है, उन्हें वो लोगों के सामने पेश करते हैं। बड़े अच्छे अंदाज से अपनी एक्सप्लेनेशंस दे सकेंगे, लोग उसे एडमिट करेंगे और दिलों पर बातें असर करेंगी पाइसियंस की। बट वीनस 9th एंगल पर कम्बस्ट है, सूरज के साथ है, एंड इसकी वजह से आपको अपनी लव लाइफ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। थोड़ा बैक फुट पे रहिए, थोड़ा ज़्यादा मोहब्बत दिखाइए। लाजमी तो नहीं कि सितारा ही अच्छा होगा तो मोहब्बत करेंगे। अब सितारा 12 महीने अच्छा रहा, 1 महीना अगर कमज़ोर रहा तो आपकी मोहब्बतें काफूर हो गई, इसका मतलब मोहब्बत थी ही नहीं आपके अंदर। लिहाजा ये बात जहन में रखिए कि अगर कुछ दिनों के लिए वीनस कम्बस्ट है तो उसके बावजूद आपकी बातों में स्वीटनेस होनी चाहिए, उसके बावजूद आपकी फितरत में सैक्रिफाइसिंग नेचर होनी चाहिए। रिश्तों का तो फार्मूला ही ये है पाइसियन, देता जा और सहता जा। अब कुर्बानियाँ देते जाओ और सहते भी जाओ, इससे रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, इससे रिश्तों में शिकायत नहीं आती और इससे वैसे भी प्लेजर्स होता है। ये एक ऐसी बात हुई कि दिन में किसी आदमी से भरपूर अंदाज से लड़ें, फिर 2 घंटे बाद कहें कि हम एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो ये तो अजीब बात हो गई कि भाई लड़ाइयाँ भी मोहब्बत भी, ये बहरहाल एक अजीब बात है कि नफ़रतें भी, कुछ देर पहले नफ़रतें, बाद में मुसलसल मोहब्बत एक बंदे को अलग ही जज्बा देती है, अलग ही इत्तफाक पैदा करती है, अलग ही सिक्योरिटी पैदा करती है। आखिरी बात, सूरज और मरकरी के 9th एंगल पर इकट्ठा होने से जो प्लान्स आप आजकल इन दिनों बनाएंगे वो अक्टूबर के एंड पर मटीरियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि यही सूरज तकरीबन 23 अक्टूबर को जाकर आपके कैरियर एरिया की जगह पर फ्रेंडली हो जाएगा, बहुत फ्रेंडली हो जाएगा। तो इन दिनों जो जहन में प्लान्स उभरें वो बैनुल-अक़वामी सतह के हों तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसमें इमेजिनेशंस एंड आपकी इंट्यूशंस भी आ जाएंगी। और अगर वो प्रैक्टिकल नौइयत के हैं कि आप कोई चीज़ सीख रहे थे तो उसको भी आप अपने प्लान का हिस्सा बनाइए, क्योंकि वो सीखना अगले 2 हफ्तों के बाद आपको रिवॉर्ड्स देने लग जाएगा, एंड वो रिवॉर्ड्स फिर आपके सोर्स ऑफ इनकम यानी कि आपकी 60% ऑफ लाइफ को स्टेबल कर देंगे। सैटर्न 23 अक्टूबर से डायरेक्ट है पाइसियन। अब उस हकीकत को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि आप एक 60 के फेज़ में से गुजर रहे हैं। उसको ओवरकम करने के लिए आपको
ब्लू सफ़ायर की ज़रूरत पड़ेगी। ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है कि आप 60-70 से लड़ के 2 हाथों से लड़ें एंड अपने मस्कुलर एबिलिटीज़ दिखाएं। ये एक ऐसी जंग है जिसमें रेडिएशन टाइप सपोर्ट आपको चाहिए और वो ब्लू सफ़ायर से बड़े आराम से मिल जाती है। सैटर्न ने जितनी नेगेटिविटीज़ देनी है, ब्लू सफ़ायर अपनी रेडिएशन से उतनी नेगेटिविटीज़ को रिपेल कर देगा एंड यू विल बी न्यूट्रल एंड आप अपनी ज़िंदगी चलाते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, साथ में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे, तो इनसे ये मामला हल हो जाएगा। काले कपड़े ज़रा अवॉइड करिए जब तक सैटर्न डायरेक्ट है। उसके बाद जब चीज़ें खुद ब खुद रूटीन पर आ जाएं, आपकी ब्रेवरी स्टेबल हो जाए, आपकी अक्लो जहानत ग्रोथ में चली जाए, आपकी स्टडीज़ अच्छी हों, आपका लव लाइफ ओके हो, आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ स्टेमिनाइज्ड हो जाए एंड यू आर एलिजिबल फॉर मल्टीटास्किंग, देन ओके, फिर चीज़ों को मज़े लीजिए। लेकिन इन दिनों थोड़ा सा टाइम टेस्ट आपका चल रहा है, सो इस हकीकत को मद्देनज़र रख कर अपनी लाइफ के प्लानिंग करिए। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी और बहुत सारी चीज़ें थी जिन चीज़ों को अगर चाहता तो तफसील बयान करता, लेकिन जो चीदा बातें, जो पिन पॉइंट्स हैं, वो मैंने बयान कर दिए। अगले हफ्तों में मज़ीद मौके आएंगे, मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे। मेरा और आपका साथ इसी तरह बरकरार रहेगा, इसी चैनल पर, इसी फोरम पर इंशाल्लाह। और आपकी जो मोहब्बतें हैं वो भी हमें मिल रही हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें जो हमेशा की तरह आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। एक तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा एंड दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।